ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि सभी जो मिल मजदूर मालिकों के पक्ष में थे उनको नौकरी पर रख के बाकी सबको निकाल दिया। अब सभी लोग एक दिन दो दिन, बाबा ने कहा सब्र रखो कि साईं हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे बच्चों का गुजारा होगा, कैसे बच्चों की भूख मिटेगी, हम पे तो सारे पैसे खत्म हो गए। बाबा ने कहा सब्र रखो। उधर बाबा ने सूरज के छोटे भाई को कहा था। सूरज भी दौड़ नेशनल खिलाड़ी था, लेकिन उसके साथ बेईमानी, खेल प्रतियोगिता वालों ने बेईमानी करी कि जीतना उसको था लेकिन जिता दिया किसी और को। तब से वो खुंदक खा रहा था और खेल के प्रति उसके मन में अविश्वास उत्पन्न हो गया था। उसका छोटा भाई भी उसी की तरह दौड़ में नंबर वन था, दौड़ने में नंबर वन था और शिरडी के आसपास ही कोई प्रतियोगिता होनी थी जिसमें 200 मीटर की दौड़ होनी थी। लेकिन बड़े भाई के मना करने के कारण वो बेचारा मन की मन में अपनी बात इच्छा दबाए हुए बैठा। बाबा तो सब जानते थे। बाबा ने उसे प्रोत्साहन दिया। अपने घर गया, घर पे जाके माँ को अपनी बात बताई। माँ ने भी उसे आशीर्वाद दिया और बाबा ने उससे कहा था कि तेरी ये दौड़ ही सूरज के मन में हिंसा की भावना खत्म कर पाएगी और उसका विश्वास वापस ला पाएगी, जो कि अविश्वास खेल के प्रति उसके मन में बसा हुआ है। खैर जी, वो बाबा के माँ का आशीर्वाद लेके बाबा के पास पहुंचा। बाबा से कुछ बताने के साईं मेरे को तो प्रैक्टिस करे हुए भी बहुत दिन हो गए और माँ ने भी आशीर्वाद दे दिया, आपने भी दे दिया, लेकिन प्रैक्टिस करूं तो करूं कैसे? 2-3 दिन शेष रह गए हैं प्रतियोगिता होने में। बाबा के पास पहुंचा। थोड़ी देर पहले गांव वाले बाबा से दुखड़े रोके गए थे कि साईं बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्या करें? बाबा ने कहा था सब्री करो, सब्री रखो। बाबा ने एक बड़े सी पतीले में खिचड़ी बनाई। इतने में सूरज का भाई पहुंच गया बाबा के पास। साईं आपसे कुछ कहना है। बाबा ने कहा तुम कहना बाद में, पहले मेरा एक काम करो। बेचारा चुप। बाबा ने खिचड़ी से भरा हुआ एक पात्र उसके हाथ में थमाया। बाबा ने कहा शिरडी के हर घर के बाहर कोई ना कोई बर्तन रखा हुआ मिलेगा। हर घर के बर्तन में एक एक चम्मच खिचड़ी डाल कर आओ, लेकिन शर्त यह है तुम्हें कोई देखे ना। पहला दिन हुआ, एक एक चम्मच वो खिचड़ी सभी गांव वालों के जितने भी घर थे सबके बर्तनों में डाली आया। एक चम्मच खिचड़ी से वो घर के बाहर जो पात्र बर्तन रखा था वो पूरा भर गया और वो बर्तन भी किसी और ने नहीं रखा था, बाबा ने अपनी शक्तियों के द्वारा हर घर के बाहर पहुंचा दिया था, क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन स्वयं बाबा ने बनाए थे। खिचड़ी डालकर आया, कहने लगा साईं। बाबा ने कहा हाँ, तुम्हें कल फिर इसी वक्त आना है और खिचड़ी बांट कर आनी है। कि वो मैं बाद में सुनूंगा, पहले तुम ये काम करो, कल फिर आना। अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे जब 2 दिन गांव के हर शख्स को भरपेट भोजन मिला, एक ठीक ठाक परिवार के खाने लायक खिचड़ी मिल गई। अब तीसरे दिन गांव वाले कहने लगे ये रख के कौन जा रहा है? किसी ने कहा एक लड़का है, पूछते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन लड़का किसी के हाथ आए तो जब तो पूछ पाए, वो उसका तीसरे दिन भी वही हाल। चंदू, भीमा, सिवाल 3-4 जने
सब कहने लगे आज तो पकड़ के रहेंगे, लेकिन वो काम कर गया, पकड़े में किसी के नहीं आया, पहुंच गया बाबा के पास। सारे कहने लगे भाई या तो साईं चमत्कार कर सकते हैं और या साईं चमत्कार करा सकते हैं, इस बात का जवाब तो केवल साईं देंगे, चलो साईं के पास। ये जाकर खड़ा ही हुआ था और बता रहा था कि आज तो मुझे पकड़ ही लेते, लेकिन मैं हाथ नहीं आया। गांव वाले कहने लगे, जो पहुंच गए थे उन्होंने बातें सुनी, कहने लगे कि साईं मदद भी करते हैं और सामने भी नहीं आते, कि साईं के अलावा एक और कोई कर ही नहीं सकता, और हम तो अपनी जिज्ञासा दूर करने के लिए आए थे, कि साईं बहुत बहुत शुक्रिया। अब उधर सूरज ने क्या प्रोग्राम बनाया, क्योंकि राशन पानी सूरज के बाद भी खत्म हो गया था, इसलिए कहने लगे भाई अपने साथियों से कि राशन पानी खत्म हो गया और ठिकाना भी बदल देना चाहिए, जंगल में छुपे हुए थे, इसलिए पहले तो राशन पानी का इंतजाम करेंगे। सूरज ने झूठ, क्योंकि सूरज को एहसास हो गया था कि कुलकर्णी के आदमी छुपकर उसकी बात सुन रहे हैं, इसलिए उसने गलत जगह का ठिकाना बताया और कि आज मील को लूटेंगे। उसने कहा कि आज मील को लूटेंगे, कि जिन्होंने हमें ये परेशानी दी है भरपाई भी वही करेंगे, इसलिए आज मील को लूटेंगे। कुलकर्णी के आदमियों ने कुलकर्णी को जाके बताया ऐसे ऐसे आज मील लूटने की तैयारी। कुलकर्णी और बलवंत पुलिस को लेके मील के चारों तरफ को घेर लिया कि आएंगे तो यही, अपनी अपनी पोजीशन ले ली। उधर सूरज ने सभी साथियों के साथ लेके धावा बोल दिया कुलकर्णी के घर पे। साथी कहने लगे हमारा प्रोग्राम तो सूरज का मील लूटने का था। उसने कहा कुलकर्णी के आदमी सुन रहे थे हमारी बात, इसलिए हमने प्रोग्राम चेंज किया और असली ठिकाना हमारा ये है। खैर जी, कुलकर्णी के घर पहुंचे, वहां पर दरबान था, दरबान को मार पीट के भगाया और घुस गए घर में, लूट ली पूरी तिजोरी। घर वाले चीखते पुकारते रहे, केशव की पत्नी चीखती पुकारती रही, लेकिन उन्होंने तिजोरी की चाबी भी दे दी, तिजोरी का सारा माल लाद के। इतने में कुलकर्णी के दरबान ने कुलकर्णी को सूचना दी, वो लोग भागे भागे पुलिस के साथ अपने घर पहुंचे और गोलीबाजी चालू हो गई। गोलीबाजी में गोली सूरज के लगी, सूरज के गोली लगी और ये लोग जब चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, एमुनेशन इन पे इतना था नहीं, गोलियां इतनी थी नहीं जो कि पुलिस का मुकाबला करें। अब पारी आई, सूरज केशव समझाने भी लगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। अब जब गोली लग गई तो साथी कहने लगे कि अब तो हमें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। केशव कहने लगा कि तुम एक काम करो, पीछे के रास्ते से निकल जाओ। केशव ने उनकी मदद की और उन्हें पीछे के रास्ते से निकाल दिया और पहुंचा द्वारका माई जाके बाबा को बताने। वहां पर सूरज का छोटा भाई और उसकी माँ, जो कि बोल नहीं सकती थी, बैठे थे। बाबा कहने लगे मुझे सब पता है केशव, फिलहाल उसकी माँ को बताना जरूरी है, उसकी माँ को बताओ। माँ को बताया, माँ घबरा गई, माँ उठ के खड़ी हो गई। बाबा ने कहा वो मेरे साथ। बाबा ने एक मुट्ठी धूनी में से राख निकाली और चल दिए जहां सूरज था। उधर कुलकर्णी ने देखा सब लोग भाग गए, तब वो अपने घर में गए और बलवंत से कहने लगे मुझे पता है वो कहाँ होगा, कौन मदद करेगा उसकी, क्योंकि पुलिस वालों ने कहा कि सूरज को गोली लगी है, ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा अगर अस्पताल नहीं गया। खैर जी, ये सब लोग उनके पीछे और बाबा उसकी माँ और भाई को लेकर पहुंच गए जहाँ सूरज था। बाबा को देख के घबराया। बाबा ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा मेरे होते हुए। खैर, सूरज को लिटा दिया गया, गोली लगने की वजह से बेहोश हो गया। बाबा ने जहां गोली लगी थी थोड़ी सी ऊदी की राख उसके ऊपर बिखेरी और अपना हाथ रख दिया और मुट्ठी बंद करके जैसे ही हाथ बाहर उठाया, वहां से गोली बाबा के हाथ में थी। बाबा कहने लगे उसकी माँ से
कि देखो गोली तो मैंने दी निकाल, अब सिर्फ तुम ही इसको होश में ला सकती हो। जो चुप्पी तुमने बरसों से लगा रखी है। छोटा भाई कहने लगा साईं ये तो बोल ही नहीं सकती, जब से पिताजी खत्म हुए हैं तब से ये सदमे में है, बोलती आवाज ही चली गई। बाबा ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी माँ ही अपने तुम्हारे बड़े भाई को होश में ला सकती है, और जब तक ये इसे आवाज देकर नहीं जगाएगी तब तक ये होश में नहीं आएगा। इस तरह से बाबा ने कहा और उन्हें वहां छोड़कर वापस अपना द्वारका माई के लिए प्रस्थान कर गए। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।